नमस्कार, आर्यन समाचार न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। देश दुनिया की खबरों के साथ अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए देखें आर्यन समाचार न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन समाचार। पेश है एक खास मुलाकात हमारे आज के मेहमान के साथ। नमस्कार, आर्य समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं राज वर्मा। जैसे कि आपको बता दें, आर्य समाचार एक खास बुलेटिन चलाता है, एक खास मुलाकात। तो हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। बीते दिन पूर्व एटा महोत्सव में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी अखिल भारतीय विराट महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी संयोजिका अर्चना डॉली सक्सेना रही थी। उसमें मिसेस एटा का खिताब जीता है श्रुति चौहान ने। तो उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान श्रुति चौहान जी। श्रुति चौहान जी, आपका एक खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए कि क्या आपका नाम है और किस तरीके से आपने इस मुकाम पे पहुंची हैं और कि इस मुकाम में पहुंचने में किनका खासकर सहयोग रहा है। जी, मेरा नाम श्रीमती श्रुति चौहान है। मैं एटा की निवासी हूँ और मैं डांस क्लास घर पे लेती हूँ। तो मेरे डांस को कई लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो अब डांस को देखकर मुझे इस चीज़ के लिए पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। लोग वहाँ उनके थ्रू मेरे पास ये इनविटेशन आया कि आप एक बार अप्लाई करिए। सॉरी। और सपोर्ट तो फैमिली ऑफ कोर्स, मेरा मायका और मेरा ससुराल दोनों ने ही सपोर्ट किया है मुझे। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे इन लॉज ने किया है, जो कि मेरे लिए पिलर की तरह हमेशा साथ में रहे हैं। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और हस्बैंड वो मेरे बैकबोन हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरे फैमिली और सब मुझे संभाला है। और आगे बढ़ने के लिए इन लॉज ने कभी मना नहीं किया है, फैमिली ने कभी मना नहीं किया है। तो ऑफ कोर्स मेरी फैमिली, पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। जो आप जैसे कि आज के दौर में बहुत सारी फील्ड हैं, ब्यूटी सीन रहा, और तो आपने ये फैशन का क्यों ही सिलेक्ट किया? क्या खासकर क्या चीज़ देखिए, आजकल ना सब चीज़ें बहुत कंपल्सरी हो गया है और कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन से लास्ट इम्प्रेशन। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को देखकर ही सबसे पहले जज करते हैं। ये एक मेंटालिटी है हम लोगों की। तो ब्यूटी बहुत ज़रूरी है आजकल, और भगवान ने हम औरतों को सुंदर के रूप में ही नीचे भेजा है, सुंदरता के रूप में। तो उसको निखारना हमारा काम है। तो मेरे को लगता है कि आप अगर खुद को अच्छी तरीके से रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। तो इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ब्यूटी ही है। जैसे कि देखा जाए आज के दौर में जो विवाहिता महिलाएं होती हैं, उनके लिए काफ़ी सारी बाउंडेशन होती है, और जैसे कि सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए। तो इस पे क्या कहेंगे आप उन महिलाओं के लिए खासकर? आजकल कोई भी महिला, मुझे नहीं लगता कि पढ़ी लिखी नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत कम महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन हर महिला, हर स्त्री में आपको हर एक क्वालिटी मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर स्त्री को अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। अपने लिए जो आपके अंदर खूबी है उसको निखारना आना चाहिए। आप घर में भी बैठ के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और अपनी फैमिली को अगर आप चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो भी आपको समझेंगे, तो फैमिली भी सपोर्ट करेगी। और रही बात आपके अर्न करने की, तो मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके अर्न करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप घर पर भी रह के अर्न कर सकते हैं अगर आप में क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है। तो आप मिसेस एटा बनी हैं, तो कैसा फील कर रही हैं आप? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था पार्टिसिपेट करना। और जब मैंने
स्टेज पर थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जीतूंगी, बट हाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत मुझे इसलिए था क्योंकि मेरा डांस अच्छा है और मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें कंपटीशन में थी, बहुत सारी लेडीज़ बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर आई थी, उनमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। और जीत के बाद जो मुझे बधाइयाँ आई हैं और आप लोग की तरफ से जो मुझे सपोर्ट किया जा रहा है वो बहुत अलग ही फीलिंग है। और ऑफ कोर्स मेरे साथ साथ मेरे फैमिली को भी बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत लोग उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लोग मुझे पहचान रहे हैं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस बड़ी कामयाबी के पीछे किसका श्रेय मानेंगे आप, किसको? इस बड़ी कामयाबी के पीछे ऑफ कोर्स फैमिली, और मेरे लिए तो सबसे बड़े आपके हस्बैंड ही होते हैं, क्योंकि अगर हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कभी आगे, एक औरत अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा मुझे लगता है। और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने पीछे खड़े होकर हर चीज़ में अप्रिशिएट किया है मुझे, तो ऑफ कोर्स फैमिली एंड हस्बैंड। श्रुति जी, आपसे मेरा एक अंतिम सवाल है। ये विराट महिला सम्मेलन जो हुआ था जिसमें 2 थीम्स थी, मिसेस और मिस एटा, तो आपको क्या कोई जानकारी, किस तरीके से आपने संपर्क किस तरीके से रहा, थोड़ा सा ये जानकारी? देखिए, इसमें 2 जो थीम थी उसमें पहले तो फॉर्म फिल हुए थे और फिर उसके बाद ऑडिशंस हुए थे। फिर उस ऑडिशंस में से कुछ लेडीज़ और कुछ लड़कियां चुनी गई थीं, जिसमें जो कि स्टेज पे फाइनल परफॉर्म करने आए थे। उसमें 3 राउंड्स थे, एक तो ब्यूटी, डांस और आपका किस तरह से आप रैम वॉक करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें टोटल में आपको देखकर ही मिस और मिसेस बनाया गया था और ये टफ नहीं था, पर मैं सबसे ये ज़रूर बोलूँगी कि आप इसकी मेहनत भी करते जाइए। आप हर साल थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप एक दिन मिस या मिसेज बन सकते हैं। और सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एक आपको एक बहुत बड़ा एटा में स्टेज मिल रहा है आपको अपना हुनर दिखाने के लिए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जो ये कार्यक्रम हुआ है उसमें आपने प्रतिभा करने के लिए किस तरीके से संपर्क किया, क्या रहा वो दौर? जी मुझे सच बताऊं तो मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं था। मेरे पास कॉल आई थी श्रीमती बबली चौहान जी की कि आपका डांस देखकर आपको सेलेक्ट किया गया है। तो मैंने मैंने कभी शादी से पहले स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं कथक डांसर, तो फिर मुझे लगा कि मेरे को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उनके श्रीमती बबली चौहान जी ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि आप करिए, दिखाइए, अपना हुनर दिखाइए लोगों को जो कि आपके अंदर है। तो मैंने उनके ही थ्रू मैं वहाँ गई, क्योंकि उन्होंने सच में मुझे वहाँ तक ले जाने वाली वही हैं, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं नई हूँ एटा में। इस कार्यक्रम की संयोजका कौन रही थी? हाँ, श्रीमती अर्चना डॉली सक्सेना, जो कि बहुत हम्बल लेडी हैं और बहुत ही जेन्युइन लेडी हैं, जिनसे मेरी मुलाकात फर्स्ट टाइम स्टेज पर ही हुई थी। एंड शी इज़ रियली आजकल के देखते हुए बहुत अच्छी लेडी हैं, जिनको मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगी हैं वो। आर्यन समाचार न्यूज़ नेटवर्क की ओर से महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए, कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आजकल जो हमारे जनरेशन है उसमें आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है अपना हुनर दिखाने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया साइड हो, चाहे वो आपका स्टेज परफॉर्मेंस हो। तो अगर आपको ये मौका मिल रहा है और आप कुछ करना चाहते हैं तो उसको चूकिएगा नहीं, उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। ये सबसे बड़ा आपके लिए जीत होगी, क्योंकि जीतना ही सब कुछ नहीं होता, पार्टिसिपेट करना, लोगों को देखना, उनको फेस करना भी बहुत कुछ होता है। तो जैसे कि आपने सुना, ये हमारे साथ खास एक मुलाकात कार्यक्रम है जिसमें आज के हमारे मेहमान थे श्रुति चौहान, जो कि एटा में मिसेस एटा बनी है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने जो आज के दौर में जो महिला हैं जो कि डरती हैं आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारी बंदिशें होती हैं, उनके लिए खास मैसेज दिया है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं राजमा, आर्यन समाचार न्यूज़ नेटवर्क, एटा। देश दुनिया की खबरों के साथ अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए देखें आर्यन समाचार न्यूज़।